जी तो अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन कार्वे। कहता है कि शेप इसकी बता रहा है, द प्लांट इज़ एनुअल टू बिगिनर, यानी कि बिगिनर हर्ब, यानी कि शुरू से आखिर तक ये जड़ी बूटी की तरह से होती है। जड़ी बूटी हर्ब भी होती है। कहता है कि विद फाइनली डिवाइडेड फेदरली लीव्स। कहता है कि द फ्रूट्स ड्रग इज़ अ क्रीमो क्रैब ओब्लोंग एंड स्लाइटली कर्व। उसके बाद इसकी शेप बता रहा है कि ओब्लोंग या कर्व होती है इसकी शेप। ऑर्डर बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग, प्लेजेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिक ऑर्डर है इसका। फिर टेस्ट बता रहा है एरोमेटिक है, स्पाइसी एंड शार्प। कलर बताता है कि डार्क ब्राउन टू येलो ब्राउन। उसके बाद साइज़ बताता है, साइज़ कहता है कि द फ्रूट आर यूजुअली 4 to 7 mm लॉन्ग एंड अबाउट 1 mm वाइड। नेम बता रहा है कि कार्वे जो है वो कॉमन नेम ज़ीरा या सेया ज़ीरा या कारम कार्वी इसका नाम है। उसके बाद सोर्स बता रहा है, कहता है कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई राइप फ्रूट ऑफ द प्लांट। फिर फैमिली बताता है, कहता है कि एम्बिलिफरे या एपिएसिया इसकी फैमिली है। केमिकल क्लास बता रहा है ये वोलेटाइल ऑयल है, यार कि मेनली वोलेटाइल ऑयल या कार्बोन एंड लिमोनाइन इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं। कार्बोन या लेमोनाइन इसमें केमिकल पाए जाते हैं। इसकी क्लास जो है वो वोलेटाइल ऑयल है। फिर यूज़ पार्ट इसका कौन सा यूज़ होता है, तो कहते हैं कि ड्राई खुश्क राइप पका हुआ फ्रूट इसका जो है वो मेडिसिन में यूज़ होता है। फिर इसकी डेफिनेशन बता रहा है, कहता है कि माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन इन्फॉर्म द स्टडी ऑफ इंटरनल टिश्यू ऑफ द कार्वे फ्रूट्स लाइक द वीटे एंड इंडोस्पर्म टू आइडेंटिफाई द प्योरिटी। उसके बाद ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए, तो कहता है कि माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लाइड्स, वॉच ग्लास एंड अ शार्प ब्लेड फॉर द सेक्शन कटिंग। केमिकल्स बता रहा है, कहता है क्लोरल हाइड्रेट, फ्लोरोग्लूसिनोल, HCl प्लस HCl एंड ग्लिसराइन चाहिए। फिर प्रोसीजर बता रहा है, कहता है कि सॉफ्टन यानी कि नरम करना है द फ्रूट इन वाटर, कट इट थिन, ट्रांसफर सेक्शन TS यूजिंग अ शार्प ब्लेड। कहता है क्लियर द सेक्शन विद अ क्लोरल हाइड्रेट। फिर कहता है कि माउंट यानी कि रखना है इन अ ग्लिसरीन एंड ऑब्जर्व द अंडर द माइक्रोस्कोप। प्रिकॉशंस बता रहा है कि दिस सेक्शन मस्ट बी वेरी थिन यानी कि पतले होने चाहिए। जो हमने काटना है उसको फ्रूट को वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। कहता है टू सी दी वेस्कुलर बाउंड्रीज बाउंडलेस क्लियरली। कहता है एक्सपेरिमेंट बता रहा है टू परफॉर्म द माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वेटी यानी कि ऑयल ग्लैंड्स इन द सेक्शन ऑफ कार्वे। ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि अंडर द माइक्रोस्कोप द TS यानी कि उसकी जो कटिंग की है, कहता है शो 4 डोर्सल वाइटी एंड 2 कोमिसर वाइटी, टोटल 6 ऑयल चैनल इसके बनते हैं। फिर कहता है कि इन्फ्लुएंसेस क्या है हमारे पास, तो कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ द एग्जैक्टली 6 वाइटी एंड अ लेक ऑफ द हेयर ट्राइचोम्स confirm the sample in जीनियन कार्वे। उसके बाद फार्मूला बता रहा है, कहता है कि उसके बाद कहता है वही काउंट द वाइटी पर राइब सेक्शन टू इंश्योर द क्वालिटी। उसके बाद एग्जांपल कैलकुलेशन बता रहा है कि नंबर ऑफ द डोर्सल वाइटी काउंटेड D इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ द कमर्शियल वाइटी काउंटेड C इज इक्वल टू 2। कहता है कि टोटल वाइटी पर फ्रूट सेक्शन T इज इक्वल टू D जमा C। कहता है कि 4 जमा 2 जो हमारे पास टोटल काउंट आ जाएगा 6 वाइटी आ जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड काउंट ऑफ द कार्वे। रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दिस सैम्पल वाज सक्सेसफुली इवेल्यूएटेड एंड confirmed एज अ कार्वे बाय इट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड वाइटी काउंट। जी तो स्टूडेंट, ये आपके पास डायग्राम नज़र आ रहा है कार्वे का डायग्राम, यानी कि ज़ीरा होता है। इसकी फ़ोटो भी आपको, डायग्राम भी आपको नज़र आ रहा है।